पाठशाला एक सपना ही है। एक सपना देखा गया था कि एक छोटी सी ऐसी दुनिया हो जो सही में एक सही लाइफस्टाइल दे सके, जीवन शैली दे सके, एक सही जीवन दे सके। हमने क्या किया, हमने 4 मुद्दे डिसाइड किए हैं। दैट इज कॉल्ड विजन ऑफ पाठशाला। विजन यानी एक दृश्य, एक सपना जो आप देखते हैं। पाठशाला में कैसा सपना देखा गया था? पहली चीज, पाठशाला का हिस्सा बनने वाले किसी भी इंसान का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए, उसके कॉम्पिटेंस बढ़ना चाहिए, उसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। ये सारा हमारा डिसिप्लिन या तो हमारा कल्चर है, वो उसी की ओर आपको लीड करता है। ऐसा वैसा कुछ नहीं चलता। हर चीज़ सही चाहिए, परफेक्ट चाहिए, पैशनेट चाहिए। रीज़न एक ही है, इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। दूसरा, पूरा हमारा कल्चर जो आप देखते हैं उसमें सम्मान जो आपको फील होता है। किसी ने यहाँ पर कहा कि मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि इतना ऑनर ना तो मुझे कभी मिला है और ना तो पूरी लाइफ में मिलेगा। वो इसलिए ऐसी घटना बनती है, ऐसी घटना आकार ले लेती है कि सच में पाठशाला का विजन का एक दूसरा नॉर्म्स है कि यहाँ का हिस्सा बनने वाला हर इंसान को सम्मान मिलना चाहिए। तीसरा है, इस दुनिया का हिस्सा बनने वाला हर इंसान को स्नेह मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। और चौथा है, इस दुनिया का हिस्सा बनने वाले हर एक इंसान को सही जीने की दिशा यानी सार्थकता की दिशा मिलनी चाहिए। इसी 4 नॉर्म्स के बेस पर पाठशाला की पूरी दुनिया ये बनाई गई है। यही नॉर्म्स पाठशाला की नींव है और इसी नींव में से उगने वाले ये सारे मूवमेंट्स है, या तो सारा आपका कॉम्पिटेंस है या तो आपका कैरेक्टर है, वो उसके फल है, उसी नींव के वो फल है। और हमें ये भी जानना है कि इस साल, जैसे मैम ने कहा कि पाठशाला में साल किसी का बीत नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं या तो कैरेक्टर के बेसिक के, या तो कॉम्पिटेंस के बेस पे, या तो अपनी आदतों के बेस पे, अपनी पर्सनालिटी के बेस पर, अपनी हैंडराइटिंग के बेस पर, अपने मार्क्स के इम्प्रूवमेंट के बेस पर, अपनी स्टडी स्किल के बेस पर साल कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए। मुझे पूछना ये है, ये साल का जब आखिरी दौर है तो क्या सामर्थ्य हमारा पहला नॉर्म्स है? कोई कहेगा कि उसका सामर्थ्य के बेस पर उसके जीवन में ये साल कहाँ रुका हुआ है? सामर्थ्य के बेस पर किसी के जीवन में अगर ये साल रुका हो तो वो अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। पाठशाला में आने के बाद मेरी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मुझे ये स्टेटमेंट, इसका लाइव एग्जांपल मैंने पाठशाला में देखा है। सो थैंक यू पाठशाला टू गिविंग मी अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ यूनिटी। हाउ यू केम टू नो दैट देयर आर यूनिटी इन पाठशाला? बिकॉज ऑफ ऑल टीम वर्क आज गुड, बिकॉज ऑफ द टीम वर्क। या हाँ, टीम वर्क तो हमारा देश और दुनिया देखेगी अभी। ठीक है। और पहले मैं जिस इंस्टीट्यूट में जाती थी वहाँ पर मेरी इतनी लर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन पाठशाला में आने के बाद मेरी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ी। पहले मैं जो सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाती थी, अब मैं मैक्सिमम कवर कर पाती। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू पाठशाला। How to become a part of the solution in every problem that I learned from the Pathshala. वाओ, दैट्स नाइस। लोगों को सॉल्यूशन का हिस्सा बनने वाले लोग पसंद होते हैं और दुनिया में कहीं भी आप जाओगे तब सॉल्यूशन का हिस्सा बनोगे तभी जगह कर पाओगे। तो ये अगर आप सीखते हो पाठशाला में तो बहुत बड़ा कॉम्पिटेंस है लाइफ में। ये पाठशाला में आने के बाद मेरी मैथ्स की कैपेसिटी और इंटरेस्ट बढ़ा है। तो थैंक यू पाठशाला। सम्मान, अगर दूसरा टॉपिक हम ले, पाठशाला में सम्मान आपको कब फील होता है? कैसी मूवमेंट, किस तरह से आपको सम्मान मिलता है, वो कह सकते हैं हम? सर, जब मैम हमें आपको बुला के वो जब बोले ना तब। जब आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है। आप बोलो मेरी को भी। पाठशाला ज्वाइन करने से पहले मुझे जो प्रॉब्लम थे वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैंने पाठशाला में ज्वाइन किए तब उसका माहौल ही ऐसा था कि हम अपने प्रॉब्लम एक टीचर्स फ्रेंड के साथ शेयर करने लगे। पाठशाला ही एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, सॉल्यूशन का क्वेश्चन बन जाता है। यानी आपको वो सम्मान फील हुआ कि आपकी भी जगह है और आप अपने प्रॉब्लम यहाँ शेयर कर सकते हो। दैट इज इम्पोर्टेंट दैट आई कैन शेयर माई इश्यूज। यहाँ पाठशाला में रिस्पेक्ट और मार्क्स का कुछ लेना देना नहीं है। मार्क्स अच्छे या बुरे और रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, वो तो है। और सच में हम रिस्पेक्ट को मार्क्स से कंपेयर नहीं करते। रिस्पेक्ट एज ए इंसान आपका हक है और मार्क्स एज ए इंसान आपकी कंपलसरी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, ऐसे दुनिया में कहीं लिखा नहीं गया है। और एज ए इंसान आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो तो आपका बाय बॉर्न राइट है। इनका ऐसा था सर कि मैथ्स में उनका मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। स्कूल में उनको बहुत इशू होता था ऐसा कि मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो फ्रेंड्स, टीचर्स, कोई भी मतलब सामने देखना, पूछना, ऐसा कुछ नहीं था। फिर एक बार मार्क्स अच्छे आने लगे तो सब उनको वो
उनकी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि भाव देने लगे ऐसा। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं उन्होंने फील किया ऐसा। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि आप बच्चे हो और फैमिली का हिस्सा हो। तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे बच्चे अगर तेज़ है तो माँ बाप दूसरे को अपना लेते और उसको निकाल देते हैं। अपना बच्चा जैसा भी हो अपना ही होता, तो हम नहीं करते। पर ये दुनिया की सच्चाई है, ये आप याद रखना, यही दुनिया की सच्चाई है। अगर कुछ आपके पास अचीवमेंट है तभी दुनिया उन्हीं की लैंग्वेज में भाव देती है, और इसमें कोई दुनिया आपके साथ वही बिहेव कर, तो दुनिया से लड़ने के बजाय इतना अचीवमेंट लाइफ में ले लो को भाव अपने आप मिल जाए। ठीक है। जब मैं पाठशाला में नहीं आती थी तब मैं अपने किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती थी, पर जब से मैं पाठशाला में आई हूँ तब मैं अपनी मम्मी को भी आप कहकर बुलाने लगी। वाह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। यही नींव है। हम आपको रिस्पेक्ट जब देते हैं तब एक्चुअली आपको रिस्पेक्ट सिर्फ दे ही रहे वो नहीं है, हम रिस्पेक्ट पा भी रहे। यस और नो? यस और नो? तो वही लाइफ का एक लेसन है आपके लिए। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तब आपको खुद ना भूल, ये इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। सम्मान मतलब कि पूरी तरह से सम्मान मिलता है, और मैं पाठशाला टीम से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ कि सब जगह सम्मान मिलता है। जबकि स्कूल में और मैं जहाँ पहले जाती थी तब कोई पूछता भी नहीं था, और स्कूल में ज़्यादातर रैंकर्स को ही पूछते हैं। तो मुझे पाठशाला से पूरा सम्मान मिला है, और आई एम थैंकफुल टू पाठशाला। थैंक यू पाठशाला। थैंक यू। जब मैं पाठशाला में आया तब मैं रूल्स फॉलो नहीं करता था, यहाँ तक किसी का मानता भी नहीं था। लेकिन यहाँ से मुझे सार्थकता की दिशा मिली कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। और ये सच्चाई जितनी जल्दी सीख लो उतना बहुत अच्छा है। हमें दुनिया को बदलना है तब भी एक बार दुनिया से मिलना पड़ता है, और मिलने के लिए करीब तो जाना ही पड़ता है। अगर आप पूरी दुनिया को चेंज करना है ना आपको, तब भी दुनिया को एक बार तो आपको मिलना ही होगा, और एक बार तो उसके पास जाना ही है। तो एक बार दुनिया को समझ लो, जान लो, और उसमें अपनी जगह कर लो। ये बहुत ज़रूरी है। जब आपकी दुनिया में जगह होगी तभी आप दुनिया को बदल पाओगे। तो ये सच्चाई जितनी जल्दी सीख लो उतना बहुत अच्छा है। हमने काफ़ी साल निकाले थे, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके इतने साल ना जाए कि दुनिया के हिसाब से एडजस्ट हो जाओ। स्नेह का मुद्दा अगर हम ले, पाठशाला में आपको प्यार मिलता है, ऐसे कोई मोमेंट्स कोई शेयर करेगा सच में? अगर आपको दिल से लगता है कि पाठशाला में आपको प्यार मिलता है। हाँ। जब मैं पाठशाला में आता हूँ तब मुझसे पोलाइटली और रिस्पेक्ट से बात की जाती है, इसलिए सम्मान मिलता है। मैं पहले ना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो अगले दिन करती थी, पर पाठशाला में आने के बाद डेली टेस्ट और संडे टेस्ट की वजह से हो जाता है सब। अच्छा, इसीलिए डेली टेस्ट और संडे टेस्ट है कि आपका रेगुलर सब होता रहे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत क्यूट रहो आप। मुझे पहले बहुत ही गुस्सा आता था क्योंकि मुझे लोग लिटरली अवॉइड कर देते थे। मेरा इस गुस्से का सॉल्यूशन मुझे पाठशाला ने दिया है। थैंक यू पाठशाला। कैसे? मुझे सच में ये जानना, कैसे मतलब गुस्सा आपको अब नहीं आता? क्या क्या रोल प्ले किया पाठशाला ने? सर नहीं बोल पाऊंगी। बोल पाओगे? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। जो मोमेंट है ना वो कैसी है समझ लेना। जब आप खुद में जब इम्प्रूव कर लेते हो कोई, और दुनिया के किसी इग्नोरेंस से, दुनिया की किसी बदतमीजी से, या तो दुनिया के किसी इंसल्टिंग फॉर्म से आप जब बाहर आ जाते हो ना, तब उसकी जो खुशी होती है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। जब आप खुद में कोई सुधार कर लेते हो ना, तो वो जो खुशी है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। उसके लिए लफ्ज़ नहीं मिलते। तो खुद में जब इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो बहुत बड़ी, इसलिए हम कहते हैं पाठशाला वर्क विदिन। हम बच्चों के ऊपर नहीं काम करते, बच्चों के अंदर काम करते। ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। मेरे कुछ इंसिडेंट्स के वजह से मेरे को पनिशमेंट से थोड़ा डर लगता है, पाठशाला में आने से वो नहीं लगता। पनिशमेंट नहीं मिलती ऐसा? इंसिडेंट की वजह से मतलब क्या? पिछले जो ट्यूशन में जाता है वहाँ पर कंबाइन 4 स्केल को कंबाइन करके मारते थे, मोमबत्ती का मीन हाथ पे। वो तो गलत जगह आपकी लाइफ में आ गई, वरना इतना तो टीचर का वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो टीचर्स खुद की परवाह करे बिना हमारा ख्याल रखते हैं। वो आपने बोला खुद की परवाह करे बिना आपका ख्याल रखता है। एक्चुअली आपकी परवाह करना ही हमारे लिए हमारी परवाह हो जाता है, कैसे भी, क्योंकि जो आप देते हो वही मिलते हैं। जब आपकी परवाह करते हैं ना तो भी यही कह सकते हैं कि हम खुद की ही परवाह कर रहे हैं। अगर आप और हम अलग कहाँ पर है?
अगर मैं पाठशाला नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? मेरा पूरे लाइफ, मेरा काम, मेरी आइडेंटिटी ये पाठशाला ही है। और जब मैं पाठशाला की केयर करता हूँ तो मैं अपनी ही केयर कर रहा हूँ। और पाठशाला की केयर करना मतलब चेयर और ये जो हमारी जगह, मैं बहुत बोलता हूँ, हमारी सेंटर जो है, हमारी कुर्सियाँ, हमारा जगह, वो थोड़ी पाठशाला, आप लोग ही पाठशाला हो। तो आपकी केयर जब हम करते हैं ना, तब हम हमारी ही केयर कर रहे हैं। सही जीने की दिशा अगर पाठशाला आपको देती है तो कैसे, किसी को अगर वो शेयर करना। हमारा विजन का चौथा नॉर्म से सही जीने की दिशा, सार्थकता की दिशा मिलनी चाहिए, यानी सही लाइफ की ओर आपको ले जाना है, उसके लिए आपको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। अगर वो कोई शेयर करना चाहे तो। पाठशाला टीम कैसे मिलके पूरी फोकस से उसको वर्क करती है और उसे एग्जीक्यूट करती है, उसकी इंस्पिरेशन मिली है। वाह वाह। सर, सार्थकता की जब बात आती है तो पाठशाला टीम की सार्थकता देख के, उनकी आंखों में जो वो पैशन होता है वो देख के मेरे में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हुई है। पहले कुछ भी होता था तो मैं सबसे पीछे रहती थी, अगर मेरे में पोटेंशियल होता था तो भी मुझे नहीं करना होता था, और अब हो पोटेंशियल हो कि ना, ट्राई ज़रूर करना। पाठशाला ने मुझे ये सिखाया कि अगर हम किसी भी चीज़ में लीडरशिप लेते हैं तो हमें काम करवाने के लिए सबसे इक्वली बात करनी चाहिए, किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो है। एक्चुअली ये थॉट है कि अगर दुनिया को चेंज करना है तब खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ऐसे पता नहीं होता कि खुद में क्या चेंज करना है, बट ये आपने सिखाया कि क्या चेंज करना चाहिए खुद में। बिल्कुल बिल्कुल। हम करते रहते पता नहीं था कि क्यों कर रहे हैं। पाठशाला में आने के बाद पता चला कि हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वो फील अच्छी लगती है, वो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन अच्छा लगता है। वो सेटिस्फैक्शन अपने काम से लेना मैंने पाठशाला से सीखा। वाह, ये बहुत बड़ी बात की। आपको मालूम है ज़िंदगी में सबसे बड़ा स्वाद वही है जब अपना रोल होता है, अपना काम होता है, अपनी जो भूमिका बनती है इस दुनिया में, उसको जी जाना, उससे बड़ा कोई स्वाद नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, जब दुनिया में आपको अपना रोल समझ में आ जाए ना, तब उसमें काम करना इतना बढ़िया टेस्ट है, इतना बढ़िया अनुभूति है, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है कि उसके लिए लोग मर भी जाते हैं। कोई इशू अपना रोल समझ के क्रॉस पर लटक जाता है, कोई गांधी उसके लिए गोली तक खा लेता है, कोई भगत सिंह उसके लिए फांसी पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता है यही मेरा रोल है और मुझे यही करना है। वही लाइफ का सबसे बेहतरीन स्वाद है, जीवन का सबसे बेहतरीन स्वाद वही है। सार्थकता का दिशा यही है। पाठशाला आपको अपना आप तक पहुंचाना चाहती है कि आपका काम क्या है, फॉर वॉट यू हैव बीन बॉर्न। जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है ना, उस चीज को पा लेना और उसको जी जाना, वही पाठशाला की सार्थकता की दिशा है। ये ही सपनों के बेस पर हमने पाठशाला का ये दुनिया खड़ी की है। 4 चीजें हमने इस बेस पर ली है। सबसे पहला, यहाँ आने वाले हर इंसान का कैपेसिटी, सामर्थ्य, कॉम्पिटेंस बढ़ना चाहिए। दूसरा, उसको सम्मान मिलना चाहिए। तीसरा, उसको स्नेह और प्यार मिलना चाहिए। और चौथा, उसको सार्थकता की दिशा मिलनी चाहिए।